गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल और इस पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेरे पहले वाले वीडियो में आपको मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई थी। नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई थी। आपके रिवीजन के लिए मैं दोबारा बता दूं कि मेटल्स शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है? उसका जो ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि अगर उसके ऑक्साइड को हम वाटर में डालें तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बेस बनाएगा। और नॉन मेटल्स, उसके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, यानी कि उसके ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालें तो वो एसिड बनेगा। जैसे कि मेटल्स के केस में सोडियम बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन वही अगर हम नॉन मेटल्स ले यहाँ पे तो सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन का जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं HNO3, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस का फास्फोरिक एसिड, कार्बन का कार्बोनिक एसिड, बोरोन का बोरिक एसिड, है ना। तो ये मेटल्स ज़्यादातर जो है मेरे राइट हैंड साइड में होंगे और नॉन मेटल्स ज़्यादातर जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। मेरे मतलब इस पीरियोडिक टेबल के। तो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड साइड में ज़्यादातर मेटल्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादातर नॉन मेटल्स होंगे। और ये जो पिंक पार्ट है, इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये मेटल्स ही होते हैं। तो ये जो एस ब्लॉक है, ये जो दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसे एस ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में तक जाती है। तो इसलिए इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ऑर्बिटल तक जाते हैं, इसलिए इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी ऑर्बिटल तक जाते हैं। अब जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से दूर दूर जाती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाता है। जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाती जाएगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन एटम से दूर जाएगा उतनी इजीली हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए नीचे की तरफ मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और ऊपर की तरफ एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। आप देखिए, कार्बन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, टिन एक मेटल है और लेड एक मेटल है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटती है। अब ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के बारे में ना बताते हुए, चूँकि मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी मेटल्स हैं। हाइड्रोजन को हम एक्चुअली ग्रुप 1 में भी रखते हैं और ग्रुप 17 में भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़े तो H+ आयन बनाएगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तरह हाइड्राइड बनाएगा। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है और ग्रुप 1 एलिमेंट की तरह भी बिहेव करता है, और ये गैस है, इसलिए इसे हम मेटल नहीं कहते। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको हम कहते हैं क्या? मेटल्स, क्योंकि इनमें मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ग्रुप 1 के होते हैं। ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है। सोडियम को हम खुला नहीं रखते, है ना, इसे पैराफिन वैक्स में कवर कर रखते हैं। पोटेशियम को हम पैराफिन वैक्स में कवर कर रखते हैं। सीजियम का एक छोटा टूटा हुआ चौक का टुकड़ा जितना लेकर अगर हम पानी के टंकी में डाल दें तो एक्सप्लोजन हो जाएगा बहुत बड़ा सा। इतने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मैग्नीशियम को तो हम बर्न कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर सकते हैं। कैल्शियम को हम इजीली बर्न कर सकते हैं। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसे कैंची से काट सकते हैं।
आपके टोंग्स का जो ऑपोजिट साइड होता है उससे काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। ये सारे सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन से जो इसकी मेटालिक बॉन्डिंग है वो भी बहुत वीक होती है। उसी प्रकार से डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ये सभी मेटल होते हैं। ठीक है, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सभी मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स और हार्ड मेटल होते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं डी ब्लॉक में जाते हैं और डी ब्लॉक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक लेयर, मेटल कर्नल्स का एक लेयर, इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर, मेटल कर्नल्स का एक लेयर। जो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ताकत से वो एटम्स के कर्नल को पकड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसलिए देखिए जो निकल है, कॉपर है ना, आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, ये सभी स्टील बनाने में यूज़ की जाती है। इसको स्टील बनाने में इनके जो एलॉयज होते हैं इससे स्टील बनता है ना, फेरोक्रोम, फेरोमैग्नीज, इन सबको स्टील में डाला जाता है, आयरन में डाला जाता है ताकि आयरन को स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, ये सारे हार्ड मेटल होते हैं, कड़े, है ना, इससे मशीन्स बनाई जाती है। और ये सारे सॉफ्ट मेटल होते हैं। आपने देखा होगा सोडियम को पेट्री डिश में डाल के जलाते हुए, मैग्नीशियम को काट के स्पिरिट लैंप में पकड़ के डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलाते हुए। ये सारे बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। और डी ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड मेटल होते हैं। अब जब हम राइट से इस प्रकार से अगर मैं खड़ा रहूं तो ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट। ठीक है, इस प्रकार से मैं अगर खड़ा रहूं तो ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट। तो मैं इस प्रकार से खड़ा हूं। तो जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है कि मेटालिक प्रॉपर्टीज पहले बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज आने लगे हैं। तो इस बीच ये जो एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और कभी कभी टेलुरियम और पोलोनियम भी। मतलब ये जो 8 एलिमेंट है मेनली बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। आप देखिए इनको अलग कलर दिया गया है, ना इनको पिंक कलर दिया गया है, ना इनको ब्लू कलर दिया गया है, ना इनको ग्रीन कलर दिया गया है, इनको अलग कलर दिया गया है ना। क्यों? क्योंकि ये ना मेटल जैसा बिहेव करता है ना नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है। जैसे कि बोरोन है, बोरोन का अपने ऑक्साइड बनाया तो क्या बना? B2O3। B2O3 को अगर आप वाटर में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? BOH होल थ्राइस। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। लेकिन बोरोन का जैसा हाइड्रोक्साइड है ये एसिड की तरह बिहेव करता है। BOH होल थ्राइस को हम लिख सकते हैं H3BO3। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटालिक है और नॉन मेटल्स कभी भी बेस नहीं बन सकते। नॉन मेटल्स कभी भी बेस नहीं बन सकते, वो ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं बन सकते, भले लुईस बेस बन जाए। ठीक है, विल कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन। तो बोरोन जो है इसका जो हाइड्रोक्साइड है ये BOH होल थ्राइस, इसको हम लिखे जब ओपन करके लिखेंगे तो हम H3BO3 के फॉर्म में लिखते हैं और ये माइल्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये मेटलॉइड हुआ क्योंकि ये मेटल के पास है, मेटल जैसा इसमें लस्चर है, मेटल जैसा इसमें कंडक्टिविटी, थोड़ा सा कंडक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं है। इसीलिए जितने भी मेटलॉइड्स हैं इनको सेमी कंडक्टर के रूप में यूज़ की जाती है। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होता है? विद्युत का वह चालक, यानी कि द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितने भी कंडक्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे आयरन है, कॉपर है, क्रोमियम है, इनके जो तार हैं इसमें हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा। लेकिन इनमें अगर हीट बढ़ाएं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए इसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। ना ये बैड कंडक्टर है ना ये गुड कंडक्टर है। तो ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो पूरी तरह नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आर्सेनिक आर्सेनिक एसिड बनाता है, सिलिकॉन सिलिसिक एसिड बनाता है, बोरोन बोरिक एसिड बनाता है। तो इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल की तरह है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा बहुत मेटल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये ब्रिटल है, कम ब्रिटल है, शाइनी है, कम शाइनी है। ठीक है, कंडक्टिंग है, कम कंडक्टिंग है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हुए? ब्रिटल है बट कम ब्रिटल है,
शाइनी है लेकिन कम शाइनी है, कंडक्टिंग है बट लेस कंडक्टिंग देन मेटल। और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं? नॉन मेटल्स की तरह, यानी कि ना इसे हम मेटल्स कह सकते हैं इन 8 एलिमेंट्स को। कौन कौन से 8 एलिमेंट? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, ये जो 8 एटम्स हैं, इनको हम कहेंगे मेटलॉइड, ना मेटल ना नॉन मेटल। अब जो ऊपर की तरफ जो एलिमेंट हैं, नीचे की तरफ नहीं, जैसे थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एक्टिनियम, रेडॉन, ये सभी मेटल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, मैंने बताया था। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो एलिमेंट्स होंगे वो गैसियस होंगे या लिक्विड होंगे और नॉन मेटालिक होंगे। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है ना। लेकिन जैसे सेलेनियम में आ जाएंगे तो ये मेटालिक हो जाती है थोड़ी बहुत। ब्रोमीन एक लिक्विड है, आयोडीन एक सॉलिड है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होती जाती है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसके कारण इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना सकते हैं। इसलिए मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम जो है इंक्रीज करती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एट द बॉटम row are metallic and most of the elements at the top position are non-metallic except S block element, that too hydrogen is a non-metal। अब सबसे रिएक्टिव नॉन-मेटल क्या होगा, इसे याद रखने के लिए आप याद रखिए फोन। सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, उसे याद रखने के लिए आप याद रखिए फोन, FON। सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन-मेटल फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 है ना, और 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 7। आपको पता है कि किसी भी एटम को आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना रहता है। जिस प्रकार से सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए बहुत रिएक्टिव बना हुआ रहता है। तो मेटालिक साइड में सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एंड नॉन मेटालिक साइड में फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन ए नटशेल। मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी को मैंने पीरियोडिक टेबल के माध्यम से बखूबी समझा दिया है, ठीक है। आपको सारे मेटल्स दिख रहे होंगे। अब एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा कि किस प्रकार से आप इन सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बड़े से बड़े वर्ड में 2 चीज होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। तो ये जितने भी एलिमेंट्स के सिंबल दिए गए हैं, ये क्या है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल है। इनको जोड़ दीजिए और ये बन गया वर्ड। जैसे हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं और वहां तक खत्म करते हैं, है ना। H हेलीबेब, C नॉफनीना, MgAl सिप्स, क्लैर का कहां तक हो गया, 20 तक हो गया। H हे ली बेब, C नॉफनी ना, MgAl सिप्स, ClAr, KCa क्लैर का। क्लास 10 तक के लिए इतना काफी है। इसके आगे भी अगर आपको याद करना हो तो आप गागी, आसी, रबसर, वाइजर, नमो, टकरूरा, अड, सज, पड, कड, इंसन, टबरूरा करके याद कर सकते हैं। आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल को याद कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक्रोनिमी बना सकते हैं। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रे, है ना। स्कॉलरशिप में अनाउंस कर दिया गया स्कूटर मिलेगा, तो बेटा बेटी मांगे कार, स्कूटर बाप रे, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने फिंगर्स पे आप लिख सकते हैं और सभी एलिमेंट्स को आप रो वाइज याद कर सकते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं आप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। उस तरफ से हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये अगर आप इनका जाप करते रहे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक दिन जो है इसमें 18 कॉलम्स हैं, यानी कि 18 ग्रुप्स हैं। तो आप एक दिन में अगर 2 ग्रुप्स के भी एलिमेंट्स का जाप करते हैं, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अगर आप जाप करते रहें दिन भर
तो क्या होगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपके अंदर एक गुण आ जाएगा। क्या गुण आ जाएगा? सारे एलिमेंट्स याद रहेंगे, उनके पोजीशन याद रहेंगे। पोजीशन याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, और आप एक अच्छे साइंस के स्टूडेंट बन जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक टेबल बना के, और काफ़ी बड़ा सा टेबल बना के। ठीक है, तो मैं एक दुनिया का सबसे बड़ा टेबल बनाने वाला हूं। अगर आपको टेबल देखना है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें, इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डीपीएस गोसाई खेड़ा से उत्तम चटर्जी, थैंक यू।